गुड मॉर्निंग गाइज। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंजक्शन का सेकंड पार्ट। कंजक्शन का सेकंड पार्ट है कोरिलेटिव। जैसा कि हमने पहले आपको बताया कि भाई इसके अंदर जो वर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, संबंध बनाते हैं। जो पहला हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेट, जो पढ़ा शुरू में, उसमें क्या था, उसके अंदर केवल और केवल सार शब्द दिए गए थे और सार शब्द को मैंने एक ट्रिक के द्वारा आपको बता दिया, फन पॉइंट्स। तो उसे पढ़ने के बाद आज हम जो शुरू कर रहे हैं वो हमारा है कोरिलेटिव। और परीक्षा की दृष्टि से कोरिलेटिव जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। कंजक्शन कोरिलेटिव को पढ़ते समय में थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि इसके अंदर क्या होता है, कई बार तो सब्जेक्ट समान होते हैं और कई बार सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं। जब सब्जेक्ट समान होते हैं तो थोड़ा अलग रूल होता है, और जब सब्जेक्ट भिन्न होते हैं, डिफरेंट होते हैं या अलग अलग होते हैं तो थोड़ा अलग होता है। लेकिन इनकी विशेषता ये होती है कि ये संबंध बनाते हैं आपस में, जैसे नॉट ओनली बट आल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर, बोथ एंड, इस प्रकार से संबंध बना के चलते हैं। टू टू, सो दैट, ये सारे इसी में आते हैं। और परीक्षा की दृष्टि से जो आपका कोरिलेटिव जो कंजक्शन है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए बिना समय नष्ट के अपन शुरू करते हैं आज का कोरिलेटिव कंजक्शन। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं इसके अंदर नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो। जब कर्ता समान हो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, जब कर्ता समान हो। इसमें एक एग्जाम्पल से हम देखते हैं। देखिए, जैसे सी इज इंटेलिजेंट और he is honest। आपको दो सेंटेंस है और इनका एक सेंटेंस बनाना है। नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग करते हुए आपका वाक्य है सी इज इंटेलिजेंट, सी इज ऑनेस्ट। वह इंटेलिजेंट है, होशियार है, और वो ईमानदार है। अब अगर आपको इसमें नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग करना है तो पहले हम जैसे मैथ में कॉमन लेते हैं ना, जब समान करता है तो आपको मैथ की तरह कॉमन ले लीजिए। देखिए, सब्जेक्ट दोनों एक है, सी तो सी, तो हम लिखेंगे सी, कॉमन लिया दोनों में की जाएगी। अब जैसे इंटेलिजेंट अलग आ गया, ऑनेस्ट अलग आ गया, आपको नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग करना है। सी इज नॉट ओनली, और पहला जो भी दे रखा है आपको इंटेलिजेंट बट ऑल्सो, यहां जोड़ेंगे बट ऑल्सो ऑनेस्ट। क्या ध्यान रखना है आपको? ध्यान ये रखना है कि ये जो सब्जेक्ट है दोबारा वो रिपीट नहीं होना चाहिए। तो बन गया सी इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो ऑनेस्ट। तो इस प्रकार का कोई भी वाक्य है जिसमें दोनों सब्जेक्ट समान है लेकिन ऑब्जेक्ट अलग अलग है, तो आप क्या लिखेंगे, नॉट ओनली बट आल्सो से इस प्रकार से सेंटेंस को बनाएंगे। पहले दोनों का कॉमन ले लेंगे, कॉमन चीज को बार बार नहीं लिखेंगे। जैसे सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब समान है, सेम है, तो बार बार नहीं लिखेंगे। एक एग्जाम्पल और देख सकते हैं, जैसे मोहन इज ए टेलर, he is a teacher। आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट समान है। क्यों समान है? मोहन के लिए ही प्रोनाउन ही आया है, तो हम क्या लिखेंगे, मोहन इज नॉट ओनली a tailor
बहुत ही सरल, आप कोई भी 6th क्लास का बच्चा इसको आसानी से बना सकता है। मोहन इज ए टेलर, ही इज ए टीचर। देखिए सब्जेक्ट दोनों सेम है, हेल्पिंग वर्ब सेम है, तो हमने यहाँ पे इसको उतार दिया। जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट अलग होता है तो उससे पहले नॉट ओनली लिखो, पहला ऑब्जेक्ट लिखो, और बट आल्सो लिखो, दूसरा ऑब्जेक्ट लिखो। सब्जेक्ट को दोबारा रिपीट नहीं करना। तो ये हमारा था नॉट ओनली बट आल्सो का जब कर्ता समान हो, और अगर कर्ता अलग अलग हो तो हमें क्या करना है। जैसे अगर आपका सब्जेक्ट अलग अलग हो तो हमें थोड़ा सा इसको क्या है चेंज करना होता है। जैसे हम लिख सकते हैं कि मोहन इज ऑनेस्ट, जैसे मोहन इज ऑनेस्ट, सोहन इज ऑनेस्ट, सोहन इज ऑनेस्ट। अर्थात जब सब्जेक्ट अलग अलग हो या जब कर्ता अलग अलग हो, अलग अलग हो। हम देख रहे हैं कि दोनों ही सब्जेक्ट जो हैं वो सेम नहीं है, अलग अलग हैं। तो जैसे सब्जेक्ट अलग अलग होता है तो हमें क्या करना होता है, नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग पहले करना है। जैसे ये सब्जेक्ट दिया हुआ है तो हम लिखेंगे नॉट ओनली मोहन, नॉट ओनली मोहन बट ऑल्सो सोहन इज ऑनेस्ट, इज ऑनेस्ट। यहां जो आपका हेल्पिंग वर्ब है उसका यूज करना है। नॉट ओनली मोहन बट ऑल्सो सोहन इज ऑनेस्ट। जब कर्ता अलग अलग है तो आपको नॉट ओनली का प्रयोग पहले करना है, उसके बाद में पहला सब्जेक्ट, उसके बाद में बट ऑल्सो, और उसके बाद में दूसरा सब्जेक्ट, और पूरा का पूरा सेंटेंस आपको उतारना है। तो नॉट ओनली मोहन बट ऑल्सो सोहन इज ऑनेस्ट। तो इस प्रकार से जब सब्जेक्ट समान हो तो हम नॉट ओनली बट ऑल्सो का प्रयोग वाक्य के बीच में करेंगे, और अगर समान नहीं है, अलग अलग सब्जेक्ट है, तो हम नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग इस प्रकार से, यानी पहले नॉट ओनली का प्रयोग कर देंगे और फिर वाक्य में यानी नॉट ओनली, फिर पहला सब्जेक्ट, फिर बट आल्सो, और पूरा का पूरा दूसरा सेंटेंस लिख देंगे। तो ये तो हमारा था नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग। देखो गाइस, इसमें ये ध्यान देने की बात है कि भाई मैंने आपको बताया था कि को रिलेटिव जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इनमें कम से कम हमें 2 वीडियोस बनाने पड़ेंगे ओनली कोऑर्डिनेट के, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे भी है। दूसरा परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इतना इजी बना देंगे इसको, आराम से आपको करना, कोई भी एक भी सेंटेंस इसका गलत आपका नहीं जाएगा। इतने इजी है आपके कंजक्शन। तो कंजक्शन में आप आगे बढ़ते हैं, और दूसरा कंजक्शन नॉट ओनली बट ऑल्सो के बाद हम लेते हैं बोथ एंड का प्रयोग। परीक्षा की दृष्टि से पहले हमने लिया नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो। इसके बाद में हम लेंगे बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बट ऑल्सो। अब हम लेंगे बोथ एंड, बोथ एंड का प्रयोग। फिर हम लेंगे आइदर और का प्रयोग, आइदर और, नाइदर, नो। उसके बाद में ऑल्दो, यट या दाउ, यट का भी प्रयोग हम लेंगे, ऑल्दो, यट का प्रयोग। बहुत लंबी लिस्ट है इसकी, जिसको हमें करना है। आज हम ले रहे हैं बोथ एंड का प्रयोग। तो बोथ एंड में देखिए, बोथ
एंड का प्रयोग जब कर्ता समान हो, जब कर्ता समान हो, जब कर्ता समान हो तो बोथ एंड का कैसे करेंगे? आप देखिए, जैसे सी परचेज ए कार और सी परचेज ए स्कूटी या स्कूटर, कुछ भी वाक्य हो गया। सी परचेज ए कार, सी परचेज ए स्कूटी। दोनों में ही कर्ता समान है। जो हमने पहले किया वो सेम का सेम रूल है, कुछ अलग नहीं है। एक अगर आपने बना लिया तो सारे के सारे आप बड़े आसानी से आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ भी सी, यहाँ भी सी, तो हम देखेंगे कि भाई दोनों में कॉमन आ रहा है सी परचेज, तो हम लिखेंगे सी परचेज, या हम लिखेंगे सी परचेज, और दोनों में जो कॉमन उसको पहले ले लेंगे, तो सी परचेज, सी परचेज। अब जैसे यहाँ कार आ गया और यहाँ स्कूटी, तो यहाँ लगा दो कंजक्शन बोथ कार एंड स्कूटी, एंड स्कूटी। तो यहां पर देखो सी परचेज ए कार, सी परचेज ए स्कूटी का बन गया सी परचेज बोथ कार एंड ए स्कूटी। अगर हम इसका बार बार ज्यादा एग्जांपल देंगे तो हमारे पास में समय है वो बिना मतलब का नष्ट होगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप एक एक एग्जांपल से ही इसको सीखें। जब हम इनकी एक्सरसाइज करेंगे तो और बहुत सारे एग्जांपल अपन दे सकते हैं। केवल आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर कर्ता समान है तो पहले आपको क्या लेना है? कॉमन लेना है। जो चीज पहली बार है उसी को लिखना है, यानी किसी भी सब्जेक्ट या हेल्पिंग वर्ब या वर्ब को रिपीट नहीं करना है। तो ये हमारा हो गया बोथ एंड जब कर्ता समान हो, और बोथ एंड जब कर्ता भिन्न हो। बोथ एंड, यूज ऑफ बोथ एंड जब कर्ता डिफरेंट हो या अलग अलग हो, जब कर्ता अलग अलग हो। अगर मान लीजिए सब्जेक्ट अलग अलग है तो आपको देखना होगा कि बोथ एंड का प्रयोग कैसे करें। जैसे देखो, मोहन इज ए टीचर, सोहन इज ए टीचर, सोहन इज ए टीचर। एग्जाम्पल इतने इजी होने चाहिए कि आपको इसे हलवा बना दिया जाए और आसानी से गट कर लिया जाए। यह ध्यान रखना है आपको, जितना एग्जाम्पल इजी होगा उतना ही आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखिए, मोहन इज ए टीचर, सोहन इज ए टीचर, दोनों के ऑब्जेक्ट समान हैं। इसमें या तो सब्जेक्ट समान होते हैं ऐसे वाक्यों में, या फिर ऑब्जेक्ट समान होते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप सेंटेंस ही सही नहीं बना पाएंगे तो फिर आप यूज कैसे करेंगे? तो अब इसमें हम बोथ एंड का प्रयोग करेंगे। दोनों अलग अलग है तो हम सबसे पहले लिखें बोथ, हम लिखेंगे बोथ, बोथ मोहन एंड सोहन, बोथ मोहन एंड सोहन। अब देखिए, बोथ का मतलब होता है दो, दो होते इज जो है आपका ये किस में चेंज हो जाएगा? आर में। बोथ मोहन एंड सोहन आर टीचर्स। यहां आप टीचर लिखते तो गलत नहीं होता, लेकिन ऑब्जेक्ट कोई ऐसा हो तो बहुत नहीं तो बढ़ाना पड़ेगा। बोथ मोहन एंड सोहन आर टीचर्स। तो यहां आपने क्या देखा? जब सब्जेक्ट अलग अलग है तो बोथ का प्रयोग पहले करेंगे, फिर पहला सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर एंड लिखेंगे, और फिर दूसरा सब्जेक्ट लिख करके अगर आपकी दो हो गए हैं तो जो वर्ब दी गई है वो प्लूरल के हिसाब से आएगी, ऑब्जेक्ट भी प्लूरल हो जाएगी। इस दोनों बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है।
तो ये हमारा था नॉट ओनली बट ऑल्सो और बोथ एंड, दोनों प्रयोग आपने देखे और मुझे आशा है कि आप लोगों को बहुत ही इजी लग रहे होंगे, तो बहुत ही इजी है ये कंजक्शन, इतने इजी है कि कोई भी बच्चा इसको अगर थोड़ा समय लगा के पढ़ लेता है तो बड़ी आसानी के साथ में बना सकता है। तो आपने नॉट ओनली बट ऑल्सो बना लिया, बोथ एंड बना लिया। अब हम बना रहे हैं आइदर और, आइदर और का प्रयोग, आइदर और का प्रयोग कब? जब कर्ता समान है, जब कर्ता समान हो। आइदर और का प्रयोग करेंगे जब आपका कर्ता समान है। जैसे सी इज ए टीचर और सी इज पहले वो एक अध्यापिका है और एक खिलाड़ी है, तो हम देखेंगे दोनों में कर्ता क्या बराबर है। तो आइदर और में से, आइदर और या तो दोनों में से एक, आइदर और का मतलब है या तो दोनों में से एक। तो सी इज ए टीचर, सी इज ए प्लेयर, वो या तो अध्यापिका है या प्लेयर, तो हम क्या लिखेंगे? सी इज आइदर ए टीचर और ए प्लेयर। बहुत ही सरल है, दोनों कॉमन चीज थी, हमने लिख ली। अब जैसे ऑब्जेक्ट अलग अलग आए, उससे पहले एक में आइदर लगा दो, फिर पहला ऑब्जेक्ट, फिर और लगाओ, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट। जो आर्टिकल साथ में उनको हमें लगाना है, इसका कारण ये है क्योंकि ये एक को ही पॉइंट आउट कर रहा है, ध्यान रखना इस बात का। आप ऐसे लिख सकते हैं मोहन इज लर्निंग इंग्लिश और he is learning हिंदी। दोनों सब्जेक्ट समान है, तो हम लिखेंगे मोहन इज लर्निंग इंग्लिश। तो इंग्लिश से पहले ऑब्जेक्ट अलग अलग होते ही आइदर इंग्लिश और हिंदी, और यहां जैसे दोनों समान सब्जेक्ट थे तो हमने इसका कॉमन लिया। जैसे ही आपका इंग्लिश ऑब्जेक्ट अलग है, हिंदी अलग है, तो दोनों को आइदर और से जोड़ दिया। तो आइदर, उसके बाद में पहला ऑब्जेक्ट और उसके बाद में दूसरा ऑब्जेक्ट। तो ये आइदर और का जब कर्ता समान हो। अब हम देखेंगे जब कर्ता समान न होकर के भिन्न हो या अलग हो। जब कर्ता अलग हो तो इसका यूज कैसे करेंगे? जैसे कर्ता समान के लिए हम लिख सकते हैं अलग अलग हो, डिफरेंट हो, भिन्न हो, अलग अलग हो। जब कर्ता अलग अलग हो तो हम कैसे लिखेंगे? जैसे मोहन इज ए टीचर और सोहन इज ए टीचर। यह मैंने कंडीशन पहले ही आपको बता दी है। क्या कंडीशन ये है कि दोनों में या तो ऑब्जेक्ट समान होंगे या सब्जेक्ट समान होंगे। ये भी आपको ध्यान रखना। अब आप देखेंगे कि मोहन और सोहन दोनों अलग अलग सब्जेक्ट हैं। तो अलग सब्जेक्ट है तो आपको पहले जैसे नॉट ओनली बट आल्सो का हमने प्रयोग किया, बोथ का प्रयोग किया, वैसे आइदर और का होना। सबसे पहले हम लिखेंगे आइदर पहला सब्जेक्ट और दूसरा सब्जेक्ट,
इज ए टीचर। हमेशा ये हेल्पिंग वर्ब जो है वो और के साथ जो सब्जेक्ट है उनके अनुसार आएगी। इस बात का पूरा ध्यान रखना है, जो और के साथ में सब्जेक्ट आ रहा है हेल्पिंग वर्ब वहां पर उसी अनुसार आएगी। यहाँ मान लीजिए आपका सब्जेक्ट को प्लूरल है तो यहाँ प्लूरल आएगा, सिंगुलर है तो सिंगुलर। पहले वाले वाक्य के अनुसार यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो आइदर और का हमने प्रयोग किया जब कर्ता अलग अलग है। तो क्या समझे भाई, अगर कर्ता समान है तो ऑब्जेक्ट अलग मिलेंगे, और अगर कर्ता अलग है तो ऑब्जेक्ट समान मिलेंगे। पहली बात तो ये। दूसरा, जब ऑब्जेक्ट समान है, सॉरी सब्जेक्ट समान है, तो आपको क्या करना है, आइदर और का प्रयोग वाक्य के अंदर करना है। और जब सब्जेक्ट अलग है तो आइदर का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में पहला सब्जेक्ट फिर और का प्रयोग करेंगे और दूसरा पूरा वाक्य लिख देंगे। सोचने की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब जो लगेगा वो दूसरे सेंटेंस के अनुसार लगेगा। तो ये था हमारा आइदर और का प्रयोग, और यही सेम चीज हमारे पास में है नाइदर और नोर के प्रयोग में। नाइदर नोर का प्रयोग भी इतना ही सरल है जो हमने इनके यूज को देखा है। नाइदर नोर का प्रयोग, नाइदर नोर का प्रयोग जब कर्ता समान हो, जब कर्ता समान हो, समान हो, जब कर्ता समान हो तो नाइदर नोर का हम प्रयोग कैसे करते हैं ये हमें देखना है। तो देखिए, जैसे शी हैड नॉट ए कार, शी हैड नॉट ए, शी हैड नॉट ए जीप। नाइदर का मतलब ही नेगेटिव होता है, तो ऐसे वाक्य भी आपको नेगेटिव ही मिलेंगे। यानी जहां नोट दिया हुआ होगा वो ही नाइदर होगा। तो यहाँ दोनों सब्जेक्ट बराबर है, सी और यहाँ पर है सी, दोनों समान है। तो हम लिखेंगे सी हैड, क्योंकि दोनों ही हेल्पिंग वर्ब समान है, तो सी हैड। अब नोट को चेंज कर देंगे नाइदर, नाइदर ए कार। अब कॉमन चीज को छोड़ देंगे, नॉट को चेंज करेंगे नोर में, नोर ए जी। बहुत ही सरल सा है, इतना इजी कोई भी आसानी से कर सकता है। तो नाइदर का प्रयोग कहाँ किया हमने, नॉट के स्थान पर। सी है नाइदर, नोट का क्या बनेगा, नाइदर ए कार। और ये पहला जो वाक्य पूरा छोड़ दीजिए, नोट करके नोट लिखिए और शेष वाक्य बता दो। तो सी है नाइदर ए कार नॉर ए जीप, नहीं तो उसके पास में कार है और नहीं जीप। तो यहाँ आपको नाइदर नॉर का हमने प्रयोग कर दिया। अब हम कर रहे हैं नाइदर नॉर का प्रयोग जब सब्जेक्ट समान हो। मैं यहाँ ज्यादा टाइम नहीं ले रहा क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों को बहुत ही आसानी से आती है, और ऐसी चीजों में अगर हम समय लगाएंगे तो फिर हमारा पूरा सिलेबस कैसे होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, नाइदर नॉर का प्रयोग जब सब्जेक्ट अलग हो। नाइदर नॉर का प्रयोग जब कर्ता अलग अलग हो, जब कर्ता अलग अलग हो, अलग अलग हो, अलग अलग हो। थोड़ा ये नाइदर नॉर का प्रयोग है जब कर्ता अलग अलग हो। जैसे सी हैड नॉट ए कार और he had नॉट ए कार। ऐसे में देखो दोनों ऑब्जेक्ट समान मिलेंगे आपको, दोनों ऑब्जेक्ट जो है समान मिलेंगे, इस बात का ध्यान रखना है। जैसे सी हैड नॉट ए कार, he had नॉट ए कार, तो ऑब्जेक्ट दोनों समान है लेकिन सब्जेक्ट क्या भाई अलग अलग है। तो ऐसे ही प्रयोग करेंगे पहले, जैसे नाइदर सी नॉर ही हैज ए कार, he had a car।
तो बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। जो नोट अब आप नाइदर पहले आएगा, नाइदर सी नॉर ही हैज ए कार। तो आज आपने गाइस देखा, ये छोटे से जो टॉपिक है मैंने आपको पढ़ाए हैं, तो समय की कमी होने के कारण कल आपको दोबारा आगे की जो चीज़ है यानी को रिलेटिव जो कंजक्शन में अभी भी बहुत ज़्यादा आगे शेष रह गए हैं। हो सकता है ये 2 वीडियो में पूरा हो सकता है, 3 में भी हो, क्योंकि हमें तो कंप्लीट पढ़ना है। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या आप 12th क्लास में हैं तो यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप सभी स्टूडेंट्स जो है वो मन लगा करके इसको पढ़ें। जय हिंद, जय भारत।